कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 बिंदु आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। जैसे ये एक आयत है, ठीक है। अब इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है और इसमें 2 विकर्ण समान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों निर्देशांकों को, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था वैसे चारों, अगर भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है तो वर्ग होगा। अगर दो भुजा, कोई भी 2 भुजा बराबर मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा। तो इस तरह से हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो अब देखो, ए व बी के मध्य दूरी, तो ए का जो निर्देशांक है वो क्या है, -1 -2, और बी का जो निर्देशांक है वो क्या है, 1 और 0। ये x1 y1, ये x2 y2। अब ए और बी के मध्य दूरी निकालनी है, तो ए बी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें मान रखो आप, x2 है 1 माइनस x1 आ गया -1, तो एक तो यहाँ पे आ गया, ये माइनस माइनस हो गए प्लस उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 0, यहाँ पे ये माइनस, और ये माइनस के 2 है तो 2 तो यहाँ पे आ गया, माइनस ये हो गया तो प्लस इसका स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 4 यानी √8 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, √8। ए बी के मध्य दूरी कितनी हो गई, √8 हो गई। इसी तरह आपको क्या निकालनी है, देखो ए बी हो गई, अब बी और सी निकालो। तो बी के निर्देशांक के 1 और 0 और सी के है -1 और 2। ये x1 y1, ये x2 y2, और b और c डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं, सूत्र नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, x2 -1, फिर -x1 1, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 -y1 0 उसका स्क्वायर। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र। ठीक है, -1 और -1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गए तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 4 यानी √8। कितना हो गया, बी सी के बीच की दूरी 8। अब इसी तरह सी और डी के निकालेंगे। सी के निर्देशांक है माइनस के, सी का है माइनस का 1 और 2, और डी का है यहाँ पर 3 माइनस का और 0। ये x1 y1, ये x2 y2। तो c और d के बीच की दूरी का जो सूत्र यही लगेगा, x2 - x1 यानी x2 है माइनस का 3, फिर सूत्र का माइनस, और x1 है 1 माइनस का और ये प्लस, माइनस का 1 हो गया, फिर ये माइनस का इधर प्लस का उसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 0 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 गए तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, √8। यानी इसकी भी जो बीच की दूरी है वो कितनी आ गई, √8 आ गई। अब देखो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब क्या बचा, ए और डी।
तो ये ए क्या निर्देशांक क्या है, -1 -2, और डी के निर्देशांक क्या है, -3 और 0। ए और डी ये x1 y1, ये x2 y2। सूत्र क्या है, x2 - x1 -3 -x1, और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 0 -y1 है 2, और वो भी माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 + 4, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो चारों भुजा अभी बराबर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण, तो इस किस तरह का बनेगा देख लो, यहाँ पे ए बी सी डी, अभी ये वर्ग और सम चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि चारों भुजा बराबर है। अब वर्ग है ये सम चतुर्भुज, तो इसकी जांच हम विकर्ण से करेंगे। तो विकर्ण तो हो गया, एक तो एस सी और एक बी डी। तो एस सी निकालेंगे, ए का निर्देशांक क्या है, -1 और -2, और सी का क्या है, एक तो ये वाला विकर्ण, तो सी क्या है, -1 और 2। तो एस सी निकालो आप यहाँ पर, x2 -1 -x1, ये माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 2 -y1 2, और ये माइनस का है तो ये प्लस का होल स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा, 0 और ये 4 का स्क्वायर 16, यानी 4। इसी तरह AC हो गया। अब BD निकालो, तो B कितना है यहाँ पर, ये रहा 1 0, और D कितना है यहाँ पर, -3 और 0। ये x1 y1, ये x2 y2, तो BD के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, 3 और 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, 16 + 0, यानी √16 = 4। तो यहाँ पे देखो दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजा बराबर है, अतः ये एक वर्ग के निर्देशांक है, क्योंकि इसके अंदर AB = BC = CD = AD तथा विकर्ण AC = BD। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।